बांधा और हरामी नाला जो इलाका है वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी सेना ने सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक बताया जा रहा है। एसएसजीएन मरीन कमांडोज भी वहां तैनात किए गए हैं। तुर्की के ड्रोन और चीन के होवरक्राफ्ट भी तैनाती की खबरें आ रही हैं जिस वक्त बड़ी। अब क्या हो रहा है, अब अचानक से पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है ना वो यहाँ पर बढ़ जाती है अभी अचानक से, और जो मॉडर्न जो हथियार हैं वो वहां पर चौकियां बना रहा है और कुछ हॉवरक्राफ्ट और कुछ ड्रोन्स की तैनाती कर रही है। सुनने में आया है कि पाकिस्तान की आर्मी मुनीर साहब जो है उनके फील्ड मार्शल, वो ये सारी की सारी तैनातियों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आपके भी ट्रूप्स यहाँ पर जो है उनकी मूवमेंट देखी गई उस एक्सरसाइज के दौरान, तो आप लोग इससे बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग इससे बिल्कुल खौफजदा ना हो। यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंस है उसका वाहिद मकसद सिर्फ जो है वो उस एक्सरसाइज उसकी वजह है। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, आप लोगों का ना एक पुराना मसला है कि हर चीज को पाकिस्तान के को लेकर इस एंगल के साथ पेश किया जाए कि बाद में आप लोगों को के लिए आसानी हो जाए कि आपकी गवर्नमेंट के नैरेटिव को वो चीजें किस तरह सर्व करेंगी। पाकिस्तान भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। आखिर प्रोजेक्ट अबाबिल क्या है, सर क्रीक का इलाका इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है और इस पूरे मामले में चीन और तुर्की की क्या भूमिका बताई जा रही है। तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट अब सर क्रीक के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। खबर आपको बता दें, भारत ने सर क्रीक में चौकसी बढ़ा दी है। जी हां, भारत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ा बेहद खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अरब सागर की लहरों के बीच सर क्रीक के बांधा और हरामी जो धोरा इलाका है वहां पर दलदली इलाकों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपनी गश्त अपने मोर्चे में तब्दीली की है और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत को घेरने के लिए अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक नाम से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और चिंता वाली बात यह है कि इस नापाक साजिश में उसका साथ दे रहे हैं चीन और तुर्की। तुर्की के घातक हमलावर ड्रोन और चीन के आधुनिक होवरक्राफ्ट अब सर क्रीक के आसमान और पानी में मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे एडवांस एंगोर क्लास स्टेल्थ पनडुब्बी और तुगरिल फ्रिगेट भी सौंप दी है ताकि अरब सागर में भारत को सीधी चुनौती दी जा सके। खबर है कि सर क्रीक के पास पाकिस्तान ने अपने एसएसजीएन कमांडोज तैनात कर दिए हैं। नई समुद्री चौकियां बनाई जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम बिछा दिया गया है। असीम मुनीर ने तीनों सेनाओं को मिलाकर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाई है और इस पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों का ये नया जो गठजोड़ है भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड अलर्ट साबित हो रहा है। भारतीय एजेंसियां भी अब पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन है। सर क्रीक वो इलाका है जो दलदली इलाका है और गुजरात और बाकी इलाकों से लगता है पाकिस्तान ने वहां पर होवरक्राफ्ट की जो गश्ती बढ़ा दी है। होवरक्राफ्ट दलदल और जो छिछले इलाके होते हैं जहां पर वाटर स्टोरेज कम होती है वहां पर होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। होवरक्राफ्ट दलदल जमीन और पानी में चल सकते हैं और हरामी नाला बहुत क्रूशियल इलाका है क्योंकि वहां पर जिस तरह से पिछले कई मरतबा देखा गया कि पाकिस्तान ने वहां घुसपैठ की कोशिश की है। ऐसे में भारत के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकल वो व्यू है, वो पॉइंट है क्योंकि वहां पर तुर्की के और चाइना के जो होवरक्राफ्ट हैं जो होवरक्राफ्ट वगैरह है वहां पर मूव कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जे एस सोनी साहब जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जैन सर, गुड आफ्टरनून। अभी जो तस्वीरें आ रही है सर क्रीक पर होवरक्राफ्ट की मूवमेंट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा वहां पर ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं। एसएसजीएन जो कमांडोज हैं पाकिस्तानी सेना के वो भी वहां पर गश्त कर रहे हैं और खबर कुछ दिन पहले आई थी सर, आपने फॉलो किया होगा मेरे शो के दौरान कि पाकिस्तान ने 250 आर्टिलरी जो गन्स हैं वो भी तैनात की थी एलओसी की जानिब हर तरफ। तो एलओसी पर भी कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, नाकेबंदी वहां भी हो रही है सर। और अभी ये सर क्रीक से खबर आ रही है हाथी नाला के आसपास के इलाकों में भी मूवमेंट पाकिस्तान की बढ़ गई है। कैसे देखते हैं इसे? यह है अमित जी, जैन सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। मैं आपका हर शो देखता हूं क्योंकि आपके हर शो में बहुत तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ फैक्ट्स पेश किए जाते हैं। अमित जी देखिए, ये जो सर क्रीक है ये 96 किलोमीटर लंबा एस्टूरी है जो कि पाकिस्तान के सिंध सूबे को और भारत के गुजरात राज्य को डिवाइड करता है। अब पाकिस्तान इस पे पूरा क्लेम करता है अंडर द 1914 बॉम्बे गवर्नमेंट प्रिंसिपल, लेकिन भारत कहता है कि जो तालवेक प्रिंसिपल है और जो 1925 के सर्वे मैप्स हैं उसके तहत ये जो सर क्रीक की पानी का ये जो बॉडी है इसका आधा हिस्सा पाकिस्तान के पास होना चाहिए, आधा हिस्सा हमारा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान इस चीज को मानता नहीं है। अब क्योंकि ये सर क्रीक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और तभी पाकिस्तान बार बार कोशिश करता है इस पे अपना नियंत्रण पूरा करने के लिए या अपने वहां पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करने के लिए। मैंने आपका शो कुछ दिन पहले देखा था जहां आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया था किस तरह से तकरीबन 250 आर्टिलरी के पीस चीन से आए और पाकिस्तान में जगह जगह पे डिप्लॉय हुए, चाहे वहां पे गवालपुर हो चाहे गुजरांवाला हो। देखिए, ये जो सारी बढ़ती सैनिक गतिविधियां हैं पाकिस्तान में, ये एक तरफ फिर इशारा करिए जो मैं कई बार आपके चैनल पे और आपके शो पे भी कह चुका हूं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे। जिस तरह से लगातार चीन पाकिस्तान की मदद करता है सैनिक उपकरण बेच के, ये पूर्ण तैयारी हो रही है उस टू फ्रंट युद्ध के लिए। हमें याद होगा पिछले साल 4 जुलाई लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना की हर गतिविधि सेकंड टू सेकंड बता रहा था और साथ साथ चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने हथियारों की लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। मैं दर्शकों को एक चौंकाने वाला आंकड़ा दूंगा। सन 2000 से 2004 तक पाकिस्तानी सेना में सिर्फ 9% जो हथियार थे वो चीन से खरीदे जाते थे, लेकिन 2025 के अंत में पाकिस्तानी सेना के 83% हथियार चीन से आते हैं। यानी चीन को जो दशकों से एक कमी दिख रही थी कि उसके हथियार किसी युद्ध में टेस्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद चीन ने किसी सैनिक मुठभेड़ में हिस्सा नहीं लिया है, वो उसे पाकिस्तान के जरिए पूरा होते हुए दिख रहा है क्योंकि उसे पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़पें होती रहेंगी, तभी चीन का पाकिस्तान को हथियार इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई करना बाकी में चिंता का विषय। जैसे आपने अभी सही ओपनिंग ग्राफिक्स में कहा, तुर्की भी पाकिस्तान की मदद कर रहा है क्योंकि तुर्की की भी जो मंसूबे है भारत की तरफ वो नापाक है। तो इस वक्त जो समीकरण बन रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह से आपने अभी सही कहा नेशनल सिक्योरिटी कमांड या पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स जो बनी है, ये उस तरफ दिशा दोबारा लेके जा रहे हैं कि 2030 के बाद कभी भी चीन और पाकिस्तान भारत पे टू फ्रंट वॉर करेंगे।
ऑलराइट सर। सर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मसला भी है क्योंकि सर क्रीक, भारत कहता है कि सर क्रीक की जो बॉर्डर लाइन है वो 20 से होनी चाहिए, पाकिस्तान जो थलवेक प्रिंसिपल है पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक को क्रॉस कर बॉर्डर बनना चाहिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है एक्सक्लूसिवली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पाकिस्तान बार बार इस हिस्से पर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की बात करता है। हालांकि ब्रिटिशर्स के नक्शे की वजह से जो विवाद हुआ वो आज तक सुलझ नहीं पाया सर। डेफिनेटली देखिए, ये जो सर क्रीक का जो मुद्दा है स्ट्रेटेजिक या सामरिक इंपॉर्टेंस के अलावा एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये जो पानी की बॉडीज होती हैं, जो ये डीप सी बॉडीज होती हैं, उसमें फिशिंग होती है, उसमें मछलियां पकड़ने का बहुत बड़ा कारोबार होता है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके सीबेड के ऊपर, जो कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से उसको हथियाना चाहता है। लेकिन भारत हमेशा एक सही दिशा देते हुए उसने कहा है कि इसे हमें हालवेक प्रिंसिपल के मुताबिक इसे आधा आधा बढ़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता कि वो पूरा जो सर क्रीक का एस्टूरी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में आए। तो डेफिनेटली जहां तक हम इंटरनेशनल लॉ देखें, इंटरनेशनल कानून देखें, रूल देखें, वो पूरी तरह से भारत के पक्ष में, लेकिन पाकिस्तान तो कभी कोई इंटरनेशनल रूल्स को मानता नहीं है और वो इसीलिए इसे हालवेक प्रिंसिपल के उस पे इसको सेटल नहीं करना चाहता है। और तभी ये जो असमंजस है वहां पे, ये जो कंफ्यूजन पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया हुआ है, उससे होता क्या है अमित जी की कई बारी हमारे मछुआरों को पाकिस्तानी नौसेना अरेस्ट करती है, फिर कुछ महीने कुछ साल बाद उन्हें रिलीज करती है। ये सिलसिला 1947 से लगातार चलता है, जो कि हमारे लोगों को दिक्कत दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, वो उसे सुझाना नहीं चाहता, क्योंकि अब उसका जो मेन डिफेंस एम है वो 2030 के बाद भारत पे चीन के साथ मिलकर टू फ्रंट वॉर करना। सर दोस्तों, सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच में कई एरिया डिस्प्यूट के हैं, जिसमें एलओसी तो है ही, आपको पता ही है, लाइन ऑफ कंट्रोल का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया होता है। लेकिन इसके अलावा एक हिस्सा और भी है जो डिस्प्यूटेड है, जो गुजरात के अंदर है। इसे सर क्रीक कहा जाता है और ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर क्रीक है कहाँ पे और इशू क्यों है ये। इस नक्शे से आप देखिए, यहाँ पर इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों दिखाए हैं, गुजरात और साथ में वो सिंध का प्रोविंस भी दिखाया हुआ है। इसमें यह भी बताया गया कि एक इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, इंडिया कौन सा क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान कौन सा क्लेम कर रहा है। यहाँ पर तो गुजरात का बिल्कुल वो हिस्सा जहां पर वो पाकिस्तान टच होता है, उससे थोड़ा सा पहले बीच में क्रीक है। वहां पर क्रीक मतलब समुद्र का पानी जो अंदर आ जाता है ना, वो। इसके ऊपर दोनों का दावा है और ये दावा आज का नहीं है, आजादी के बाद का ही है कि ये क्रीक हमारी है और ये क्रीक हमारी है। इसके ऊपर बहुत सारे दावे हैं और दोनों ही यहाँ पर क्या कहते हैं कि गश्त लगाते रहते हैं। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि मछलियां पकड़ने वाले आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो पाकिस्तान के मछुआरे होते हैं उसको इंडिया वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, जो इंडिया के मछुआरे उसे पाकिस्तान के जो कोस्ट गार्ड वाले वो गिरफ्तार कर लेते हैं। अब अगर इसको एक और नक्शे में यहाँ पे देखें तो ये आपको पाकिस्तान इंडिया के नक्शे में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा कि बहुत छोटा सा एक एरिया है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसका यहाँ पर और इसकी बड़ी वैल्यू है। अगर इस मैप के अंदर हम देखते हैं इसको तो यहाँ पर सर क्रीक जो है ना वो अंदर जो गई हुई है, बिल्कुल ये कहा जाता है कि पाकिस्तान कहता है कि जहां पर जो पूरी डॉटेड लाइन नहीं है, दूसरी लाइन है, वहां तक उनका, यानी कि सर क्रीक पूरा उनका है। इंडिया कहता है नहीं, डॉटेड लाइन पे, यानी कि कुछ हिस्सा मेरा है, कुछ हिस्सा तुम्हारा है।